आज हम लोग कोरल ड्रॉ के बारे में स्टडी करेंगे। कोरल ड्रॉ में आप क्या क्या काम करते हैं। तो कोरल ड्रॉ एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। मैं साथ ही साथ इसको ओपन भी कर लेता हूँ और हम लोग जो समझेंगे कोरल ड्रॉ 2018 को स्टडी करेंगे। कोरल ड्रॉ एक ऐसा डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सारी ही वर्ल्ड की डिज़ाइंस बना सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट्स की, किसी भी बैनर की, किसी मैरिज कार्ड की, विजिटिंग कार्ड, एक्स वाई जेड किसी भी टाइप की डिज़ाइन, यहाँ तक कि वेबसाइट के ऊपर आपके जो डिज़ाइंस लगती हैं, हर तरह की डिज़ाइंस को आप कोरल ड्रॉ में क्रिएट कर सकते हैं। ये एक क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी आप डिज़ाइंस को खुद से क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और डिज़ाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर सीखना है उसमें कोरल ड्रॉ हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर है। अब डिज़ाइनिंग के लिए अगर आपको सीखना होता है तो हमें 3 सॉफ्टवेयर के बारे में परफेक्ट आइडिया होना चाहिए। जैसे होता है पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फ़ोटोशॉप, ये तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है। तो पेज मेकर का के बारे में मैं अभी आपको बाद में वीडियो बनाऊँगा, तो मैं उसके बारे में बता दूँगा। फ़ोटोशॉप इसके बाद, यानी कोरल ड्रॉ पे आप जो डिज़ाइंस बनाते हैं उसमें फ़ोटो इफ़ेक्ट्स को देने के लिए या अलग से फ़ोटो के इफ़ेक्ट्स को देने के लिए फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। तो आइए पहले कोरल ड्रॉ का समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, ये कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर आया है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ अजीब सी स्क्रीन आ रही है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको सबसे पहले अपने पेज को बताना होगा। तो पेज को बताना है, यानी अब न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, या तो हमारे पास पहले की डिज़ाइंस होती तो यहाँ पर दिखती और हम सीधे क्लिक करके उसी डिज़ाइन पर आ जाते। अब मुझे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने पेज को सेट करना है और साथ ही साथ अपनी फ़ाइल का नाम दे देना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया वन, ये मेरी वन नाम की फ़ाइल बनेगी। देन पॉइंट आता है कि आपके पेपर की साइज़ क्या होगी। देखिए ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में आप A4 पेपर से लेके या एक विजिटिंग कार्ड की साइज से लेके और फिट्स तक में, यार्ड्स तक में बड़े बड़े साइज के डिज़ाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी हैं, लेकिन आप उसमें अगर बात करें, जैसे कि इस समय अभी एक रनिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसको हम, आपने सुना भी होगा, उसका नाम है कैनवा। और भी ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन उसमें आप जो भी डिज़ाइंस बनाएंगे उसकी जो मैक्सिमम साइज़ होती है वो 3/2 फिट होती है। तो हमें अगर हायर लेंथ या हायर एरिया की डिज़ाइन बनानी है तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए आपको कोरल ड्रॉ पे ही जाना पड़ेगा, यानी इसी तरह से के सॉफ्टवेयर पे जाना होगा। और ये सॉफ्टवेयर टोटल ऑफलाइन बेस्ड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि मुझे पेपर की साइज़ में क्या मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिलीमीटर्स है। तो मिलीमीटर्स को अगर हम मान लीजिए यहाँ पर देखें तो आपके सामने लिस्ट आ रही है। देखिए यहाँ पर फीट है, यार्ड्स है, माइल्स है, किलोमीटर्स है, यानी इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को आप कोरल ड्रॉ में बनाते हैं। और वो डिज़ाइंस फिर मल्टीपल, यानी बहुत बड़े साइज के फ्लेक्स में या स्पेशल टाइप के जो भी होती है प्रिंटिंग मटेरियल होता है, उस पे इनको डिज़ाइन को अप्लाई किया जाता है। वॉल्स पर पूरी पूरी डिज़ाइन अप्लाई हो जाती है, फ्लोर पर डिज़ाइन अप्लाई होती है, यानी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। फ़िलहाल अभी मैं इसको मिलीमीटर में लेके चल रहा हूँ। अभी हम ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मली A4 साइज पेपर को लेके चलते हैं और सीधे यहाँ पर अभी ओके कर देंगे। यहाँ पर अभी कुछ पॉइंट्स और भी हैं। ये आपका लैंडस्केप है, यानी हमारी डिज़ाइन लैंडस्केप में तैयार होगी। हम चाहे तो पोर्ट्रेट, सॉरी ये पोर्ट्रेट है, ये आपका लैंडस्केप है। तो अभी हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो पोर्ट्रेट में बनेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका DPI वगैरह है। DPI को हम, मैक्सिमम DPI अभी हमें 300 मिल रही है, तो ये पिक्चर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कितना मिलेगा? सिंगल वन नंबर मिलेगा। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से ओपन होके यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा पेज है जिसमें हमें डिज़ाइन दिखानी है। हम अपनी डिज़ाइन को पेज में बनाएंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा, तभी हमारे प्रिंट में, यानी पेज में प्रिंट होके आएगा।
बट इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी ड्राइंग कहीं भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन मेरी बाहर है पेज के, तो इस तरह की डिज़ाइन को आप कहीं भी रख सकते हैं, बट ये आपके पेज में होगी तभी प्रिंट में आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ये सब पेस्ट वर्ड होता है। ये सब पूरा आपका क्या है, पेस्ट वर्ड है। तो इसमें आप कहीं भी डिज़ाइन रखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सीधे सीधे अगर बात करूँ कि आपका पेज मैंने स्क्रॉल कर दिया माउस से, जस्ट अपोजिट साइड स्क्रॉल किया तो पेज की साइज काफ़ी छोटी हो गई। अब देखिए मेरे पास ये स्पेस मिल के आ गया। तो मतलब ये है कि हम अपनी ड्राइंग को यहाँ बना के और इसको बहुत बड़ी साइज में बना सकते हैं। अब मेरा A4 साइज का पेपर इतना बड़ा दिख रहा है, बट हमारी ड्राइंग तो बहुत बड़ी है। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि आप कितनी बड़ी बड़ी ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं हम, और यहाँ पर अपने पेज को आपको इंक्रीज करना है तो आपको अपने माउस के पॉइंटर को यहाँ पर रख के देन स्क्रॉल करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, चलिए मैंने माउस का पॉइंटर यहाँ रख लिया और देन मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो देखिए पेज हमारा कहीं गुम हो गया। अब पता नहीं चल रहा है पेज कहाँ पर है। अब पेज को आप कैसे फॉलो करेंगे, तो इसके लिए फिर हमने टोटल साइज को रिड्यूस कर दिया, छोटी साइज में ले लिया। मैक्सिमम जब स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ मैसेज आ जाएगा, जूम हैज़ एक्सीडेड द बाउंड्रीज ऑफ द ड्राइंग स्पेस। आपने बहुत ज़्यादा जूम आउट कर लिया है। तो फिर से हम इसको यहाँ पर माउस पॉइंटर को रख लेंगे और इंक्रीज करेंगे, यानी माउस पॉइंटर को आपको यहीं रख के इंक्रीज करना है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हमारी स्केलिंग है जो मिलीमीटर्स में शो हो रही है। ये स्केल आपके टॉप में भी मिलती है और ये स्केल आपकी लेफ्ट में भी मिलेगी। ये जो पार्ट है ये आपका टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स को जनरली हम कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में लेफ्ट साइड में ही पाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस टूल बॉक्स को मुझे उठा के इधर रखना है या टॉप में रखना है, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमको इस टूल बॉक्स को यहाँ से ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने के लिए आपको सीधे विंडो में आना होगा और यहाँ पर टूल बार में आ जाएंगे तो देखिए सबसे नीचे पर लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को हम ऑफ कर देंगे और देन आपको इसको यहाँ से ड्रैग कर लेना है कि मुझे इस टूल बॉक्स को यहाँ रखना है, या आप जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। आपने कहा नहीं मुझे इसको तो ऊपर वाले में शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ पर ये सेट हो गया। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस टूल बॉक्स को जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो अभी ये टॉप में है, यहाँ भी सेट अच्छा है। तो इससे क्या है, हमें अपने पेज में एरिया काफ़ी मिल जाएगा। और वापस से अगर आपको यहाँ लॉक कर देना है तो अगेन आपको यहाँ पर आ जाना है विंडो में, और टूल बार पे आने के बाद आप लॉक टूल बार्स कर देंगे। तो इसके बाद आप ड्रैग करेंगे भी तो भी ये यहाँ से ड्रैग नहीं होगा। आइए अब आगे समझते हैं। ये तो हमारा टूल बार का पार्ट हो गया, और यहाँ पर भी और भी आपको ऐड फ्रीक्वेंटली स्टेप्स मिलेंगे, तो इसकी बात अभी हम लोग बाद में करेंगे। ये जो आपका पार्ट है नीचे, जहाँ पर आपको ये कर्सर का पोजीशन पता चल रही है, जैसे मान लीजिए मैं अभी कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पर देखिए नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ है, ये आपका सबसे ज़ीरो पॉइंट होता है जिस जगह मेरा माउस का पॉइंटर है। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़ीरो पॉइंट है, यानी आप माउस के पॉइंटर को जब लेके आएंगे एकदम कॉर्नर पर, मैं यहाँ पर इंक्रीज करके दिखाता हूँ आपको, तो ये वाला पॉइंट आपका ज़ीरो कहलाएगा। देखिए यहाँ पर ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से ज़ीरो पॉइंट मिलेगा। और जब यहाँ पर मूव करेंगे तो आपके वर्टिकल और हॉरिजेंटल के हिसाब से ये रेशियो बदलता रहेगा। अगेन हमने जूम कर दिया। टूल बॉक्स को आप चाहें तो वापस से यहाँ पे रख सकते हैं, जैसा कि हमें अक्सर हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। तो हम इसको वहीं कर लेते हैं, हम इसको ऑफ कर लेंगे और इसके बाद हम इसको ड्रैग करके इस पोजीशन पे लाके छोड़ देंगे। और चलिए आइए समझते हैं इस टूल बॉक्स में क्या काम क्या क्या वर्क है। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है पिक टूल। पिक टूल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको पिक करना है, मतलब उसको उठा के इधर उधर करना है, तो दैट इज़ पिक टूल। इस पिक टूल में बात करते हैं, अगर यहाँ पर देखिए फ़िल्टर बना हुआ है, यानी यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, मोर ऑप्शंस।
तो फ्री हैंड पिक है और फ्री ट्रांसफॉर्म भी है। तो पहले इसको समझते हैं। इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट तो लेना होगा। तो हम कोई ऑब्जेक्ट लेने के लिए हमने यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको डायरेक्टली बिना छोड़े हुए ऐसे ड्रैग करना है। तो आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब आइए समझते हैं फ्री हैंड के लिए अभी भी इस ऑब्जेक्ट में ये कमांड नहीं हो पाएगा। पिक की बात करते हैं तो ये देखिए मैंने पिक टूल पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया और देन इसको मूव करा दिया। तो ये हो गया आपका पिक टूल का वर्क। साइज रिड्यूस करनी है तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। हाइट और विड्थ कम करनी है तो यहाँ से कवर होगी। यहाँ से साइड से आपको विड्थ कवर करनी है तो यहाँ से कम हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट पर दोबारा वन टाइम और अगर हम क्लिक कर देंगे तो चेंजेस आ जाएंगे। इस चेंज के अकॉर्डिंग आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को अपने। और अगर हम बात करें इसकी तो वापस से एक बार हम इसको रिवर्स बैक कर लेते हैं। और ये पार्ट आपका क्या करता है, इसको कहते हैं स्क्यू, SKEW। ये आप स्क्यू कर रहे हैं। तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से स्क्यू कर दिया राइट साइड में। वापस से रिवर्स बैक कर लेंगे और हम इस साइड से स्क्यू करेंगे। आपको दिख रहा होगा माउस के पॉइंटर में, ये देखिए एरो का डायरेक्शन अप एंड डाउन आ रहा है। मतलब ये स्क्यू या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, ये अंदर नहीं जाएगा ना तो इधर जाएगा। तो ये हमने स्क्यू किया और ये वाला स्क्यू राइट एंड लेफ्ट जाएगा। तो ये राइट या लेफ्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर ले रहा हूँ इसको। जब भी आप इस किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए जो लिस्ट है कुछ ऐसी है। और जब मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिस्ट आपको बदलती हुई दिख रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टूल्स यहाँ पर भी हमको मिल जाते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, यानी इस वाले ये जो टूल्स हैं इनकी बात करता हूँ। ये टूल्स आपका यानी जो इस बॉक्स में कवर हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले मैं इसके बारे में बात बताता हूँ आपको। तो अब जैसे सपोज मुझे इसके कॉर्नर का कुछ एंगल चेंज करना है, यानी कॉर्नर का शेप चेंज करना है। तो अभी चूंकि ये इस पर सेट है तो आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, बट ये सब 0 0 पे सेट है। तो यहाँ पर देखिए आपको बॉक्स में दिख रहा होगा कि यहाँ से कंट्रोल होगा लेफ्ट कॉर्नर, यानी लेफ्ट वाला कॉर्नर इस वाले पॉइंट से कंट्रोल होगा, मतलब इस टूल से कवर होगा। लेफ्ट यानी बॉटम लेफ्ट में जाना है तो आपका ये टूल कवर करेगा। राइट कॉर्नर यानी राइट का टॉप कॉर्नर कंट्रोल करना है तो यहाँ से कवर होगा। और राइट का बॉटम कवर करना है तो यहाँ से कवर होगा। अब अगर हम किसी भी टूल्स को मॉडिफाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सभी मॉडिफाई हो रहे हैं। तो मतलब ये है कि अभी मेरे ऑब्जेक्ट पर जो भी हमने लिया है राउंड कॉर्नर, ये राउंड कॉर्नर अगर मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ तो देखिए आपको अपने शेप में दिखेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आप, यहाँ पे हमने डायरेक्टली टाइप कर लिया 20। तो हमें राउंडेड कॉर्नर चारों साइड से मिल गया क्योंकि ये चारों साइड पर अप्लाई हो चुका है। अगर हमें इसको अलग अलग साइड पर लेना है तो उसके लिए क्या करना है, तो पहले तो मैं इस शेप को वापस से Ctrl Z से कैंसिल कर दे रहा हूँ, या आप इसको सीधे सीधे 0 कर लीजिए। एंटर कर देंगे तो ये चारों आपके कंट्रोल हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस एडिट कॉर्नर्स टुगेदर को ऑफ कर देना है। तो ऑफ करने पर यानी आपको क्लिक करना है तो ये ऑफ हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है यानी लेफ्ट का टॉप, सिर्फ इसको कंट्रोल करना है। तो अब मैंने जैसे 20 लिया तो ये क्या करेगा, ये देखिए सिर्फ लेफ्ट का कॉर्नर 20 हो गया। ठीक इसी तरह से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने इस पर 20 लिया तो ये क्या करेगा, ये आपका लेफ्ट का बॉटम कंट्रोल करेगा।
और साथ ही साथ अगर हम दूसरे शेप पर आ जाएं, जैसे इस शेप पर आते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो चूंकि अभी ये ब्रेक में है, तो जैसे ही आप इस पर आते हैं तो ये भी इसी शेप को मॉडिफाई करेगा, क्योंकि 20 साइज यानी पर सेट है। अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है राउंडेड यानी ये वाला शेप, मान लीजिए इस साइड में। अब मुझे लेना है दूसरी साइड में शेप। तो अगर हमें इंडिविजुअली साइड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम लोग शेप टूल में जाएंगे, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर एक और पॉइंट है, जैसे कि मैं बात करता हूँ रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग की। तो इसका क्या मतलब है, अभी मेरा रिलेटिव कॉर्नर में आप देख रहे होंगे तो ये पहला वाला पॉइंट ऑन है। यहाँ पे इन दोनों का यूज़ ये है, जब ये ऑन होगा, यानी ऑन कैसे है, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इस केस में पता नहीं चल रहा है रिलेटिव कॉर्नर में ऑन है स्केलिंग। तो आपको इसका ऑन ऑफ ऐसे पता चलेगा जब आप इसको वापस से रिड्यूस करेंगे, तो हमारा ये शेप अगर कंट्रोल हो रहा है साथ साथ इस शेप के, यानी ये शेप अगर छोटा है तो ये भी शेप छोटा होना चाहिए था, तो इट मीन्स रिलेटिव स्केलिंग आपकी वर्क कर रही है। अभी इस केस में ऑफ है, तो इस बार मैंने इसको डाउन किया और साइज बढ़ाई तो देखिए स्केलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, बट मैंने दोबारा ऑन किया इसको और इस बार हम कंट्रोल कर रहे हैं तो ये देखिए साइज में साइज छोटी हो रही है आपकी। तो ये रिलेटिव स्केलिंग ऑन ऑफ का यूज़ है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इधर की, तो ये क्या करता है, इसकी आउटलाइन का जो वेट है वो कंट्रोल करने के लिए होता है। तो आउटलाइन की बाउंड्री का और वेट कंट्रोल करना है तो आप यानी लाइन का वेट बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 5 mm किया तो ये 5 mm की साइज में हो जाएगा। तो ये वेट अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आपको यहाँ से आके कम ज़्यादा करना है हमको। ये हमने वेट कम कर लिया। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और हम लोगों ने इधर के टूल्स को देखा, ये वाला पॉइंट क्या करता है, जब हमारा टेक्स्ट होगा साथ में तो ये काम करेगा। अभी मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, तो मैं अभी इस पॉइंट पर आऊँगा वापस। ये वाला पार्ट अपोजिट नीचे लेके आएगा और टॉप पे लेके आएगा, नीचे आएगा टॉप पे लेके आएगा। ये साइड आपका लेफ्ट राइट करेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कैसे कर रहा है मैं इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, अभी मैं आगे स्टेप में बताऊंगा कि आपको ट्रायंगल वगैरह कैसे बनाना है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैंने इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। मिरर को समझने की बात हो रही है यहाँ पर, और मुझे इस ट्रायंगल को जस्ट अपोजिट में एक ट्रायंगल अप्लाई करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देंगे, यानी हमने पेस्ट कर लिया और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी आपका पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स करा देंगे तो एक ऑब्जेक्ट और मिल गया आपको, और इसको आपने ड्रैग कर लिया, यानी ये आपका हो गया मिरर का काम। तो मिरर हमें उसी पोजीशन पे कर रहा है। अगर हमें इस अकेले ऑब्जेक्ट की मिररिंग करानी है तो ये हमारा जो पॉइंटर है ये रिवर्स बैक हो जाएगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, ऐसे ही करना है सिंपली। और अगर ये करते हैं तो इस केस में क्या होगा, लेफ़्ट राइट करेगा। तो लेफ़्ट राइट कैसे करेगा, तो चूंकि ये मेरा ट्रायंगल हर साइड से एक ही दिख रहा है, तो आप लेफ़्ट राइट करेंगे तो पता नहीं चल रहा है कि लेफ़्ट राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया, एक और हमने ट्रायंगल ले लिया और थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं, जिससे पता चले कि यहाँ पर लेफ़्ट राइट हो रहा है कि नहीं। अब अगर अगेन मैं इसको लेफ़्ट राइट करूँ तो ये ऑब्जेक्ट आपको, इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसको मैंने लेफ़्ट राइट किया, तो देखिए अब आपको पता चल रहा होगा कि लेफ़्ट राइट हो रहा है, ये देखिए। तो ये हमारा मिररिंग है। मिररिंग के बहुत सारे यूज़ हैं, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर पॉइंट देखा। अगर हम बात करें इधर की, तो यानी जब आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो ये पोजीशन आपका, यानी ये वाला जो टूल है और ये टूल, ये रोटेट का काम कर रहा है। और ये टूल आपका क्या करता है,
हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशन बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मेरा इस हॉरिजेंटल की पोजीशन पे ड्रॉ है और जिसकी वर्टिकल पोजीशन ये है, यानी हमारा जो पेज है इस पेज से इसकी पोजीशन कहाँ है, ये वाला सारा डिटेल आ रही है इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके ऑब्जेक्ट की साइज को बता रहा है, ये वाला जो पार्ट है। यानी ये ऑब्जेक्ट हमारा 90.28 मिलीमीटर इस चौड़ाई में है, यानी अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये देखिए बढ़ गया, और जब ये बढ़ेगा तो इसकी पोजीशन भी बढ़ेगी। और ये वाला पॉइंटर जब आप इंक्रीज़ कराएंगे यानी डाउन से कराते हैं तो ये बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा और साथ में ये भी बढ़ेगा, परसेंटेज भी बढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि इक्वली ये कंट्रोल हो तो आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब आप कुछ भी करेंगे तो ये इक्वली कंट्रोल होगा। अब मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, तो अब इस केस में क्या होगा, ये चूंकि एक साथ करने के लिए होता है, तो अब हम जब भी इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ये साइज दोनों की बढ़ेगी एक साथ। तो अगर मान लीजिए ये 150 होता और नीचे वाला भी 150 होता, तो अब आपको ऐसे पता चलेगा, चूंकि मेरा जो डायमेंशन है ये 150 पर नहीं है अभी, तो इसको भी 150 कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये रेशियो ऑन है तो इसको ऑफ करके देन हम इसको 150 कर लेंगे और अगेन इसको 150 कर लेंगे। अब ये दोनों साइज मेरी इक्वल है, तो आप जब यहाँ पर आएंगे और इसको ऑन करेंगे और देन अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो देखिए सारे ही नंबर्स एक साथ कंट्रोल होंगे इक्वली, यानी ये दोनों पार्ट इक्वली कंट्रोल होगा, क्योंकि जब हम इसको बढ़ाएंगे तो नीचे वाला ही मेंटेन होगा, क्योंकि इस समय एस्पेक्ट रेशियो सारे टुगेदर काम कर रहे हैं। तो जब इसको ऑफ कर देंगे तो अब आप अगर एक पार्ट बढ़ाएंगे तो सिर्फ एक ही पार्ट बढ़ेगा। इन कंट्रोल्स पर हम दोबारा भी आएंगे, अपने जब प्रॉपर ड्राइंग पर आएंगे तो फिर हम इस पर आएंगे तो हम और अच्छे से क्लियरली समझेंगे। तो अभी ये आपका जो सेशन 1 है, यानी पहला टॉपिक है जिसमें मैंने यहाँ तक की बातें कवर की। अगले टॉपिक में मैं इस टूल्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं जो बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना इन टूल्स के आप कोई भी ड्राइंग परफेक्टली नहीं बना पाएंगे। तो हमें इस पॉइंट को आगे बहुत अच्छे से देखना है। तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ।